हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन टेस्ट भाग 226। देखिए यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सेशन, स्पेशल फैक्ट क्लासेस, करंट अफेयर एग्जाम डोज, जितने भी ये वीडियोस दिए जा रहे हैं ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जो हमारी ये टेस्ट सीरीज आती है उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस वाली, इसको आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। बाकी देखिए आपके आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए एप्लीकेशन पे एक कोर्स है 50 एवरग्रीन फुल लेंथ मॉक टेस्ट का कोर्स, जो कि आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और बाइलिंगुअल है। इसके अतिरिक्त जो आपका 17 मई को री एग्ज़ाम होना है, 17 मई री एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एक नया कोर्स दे चुका हूँ एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है 10 फुल लेंथ री एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, तो री एग्ज़ाम जो होना है उसी के लिए स्पेशली ये 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। और इसमें आपका 10+10 टेस्ट सीरीज मैंने रखी हुई है। 10 आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे और 10 इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दिए गए हैं। तो अभी तक भी आपने अगर ये कोर्स इनरोल नहीं किया है री एग्ज़ाम वाला, तो इसको इनरोल कर लें। बाकी जो 50 वाला फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स है यूके ट्रिपल एस का, ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आपका महत्वपूर्ण है और इसकी वैलिडिटी भी ज़्यादा रहेगी। ये आपका केवल अभी एग्ज़ाम तक ही वैलिड रहेगा। और इसमें लेकिन एग्ज़ाम से पूर्व आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे इसमें, और करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तैयारी के लिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। यूके जी के टेस्ट 226, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे आज भी। पहला क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के टकनौर क्षेत्र में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है। तो देखिए उत्तरकाशी का जो टकनौर क्षेत्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रासो लोक नृत्य। ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, रासो लोक नृत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 1939 में देहरादून में हिमालय प्रांतीय सभा सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहली बात तो देखिए देहरादून में देखिए हिमालयन प्रांतीय सभा हुई थी एक 1939 में, और इसकी अध्यक्षता दी गई थी उसमें कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध नेता, कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध जो हैं, बद्रीदत्त पांडे जी को। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बद्रीदत्त पांडे जी। इनका उपनाम है कुमाऊं केसरी, कुमाऊं केसरी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और बद्रीदत्त पांडे जी ने ही 1921 का जो बेगार आंदोलन था बागेश्वर में जो सफल रहा, उसका नेतृत्व भी किया था। बद्रीदत्त पांडे जी ने आपका शक्ति पत्रिका, इसका संपादन भी किया था, अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी रहे। इसके अतिरिक्त देखिए बद्रीदत्त पांडे जी ने एक किताब भी लिखी है, कुमाऊं का इतिहास। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है कुमाऊं के इतिहास पे प्रकाश डालने के लिए। तो कुमाऊं का इतिहास पुस्तक पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट देखिए, काली कुमाऊं में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक गुप्त संगठन स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए काली कुमाऊं क्षेत्र यानी कि वर्तमान का जो चंपावत धोवाघाट वाला क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए बिसुंग जो पट्टी है, बिसुंग पट्टी, तो बिसुंग पट्टी में देखिए आपका क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया गया था उसमें। ठीक है, क्या संगठन था, क्रांतिवीर संगठन। और ये क्रांतिवीर संगठन बनाने वाला जो व्यक्ति है इनमें, वो है आपके कालू मेहरा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, कालू मेहरा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के अवसर पर कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो देखिए जो 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, या जो 1857 की क्रांति हुई थी, इस क्रांति के समय हमारा कुमाऊं कमिश्नर था कौन, रैमजे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, हेनरी रैमजे। 1857 की जो क्रांति थी उत्तराखंड में ज़्यादा पाँव नहीं पसार पाई, बहुत से रीज़न थे इसके जो मैं पूर्व वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। एक तो देखिए जो हमारे 1857 की क्रांति थी, क्रांति में ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हो पाए, पहली बात तो। दूसरा जो था, क्रांति बहुत व्यापक पैमाने पे नहीं हो पाई, जिसके कारण क्रांति को आसानी से दबा लिया गया। और इसके अतिरिक्त हेनरी रैमजे ने बहुत अच्छे तरीके से इस क्रांति को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोरखों से उस समय इसने एक सेना मांगी थी, रणवीर सेना। ठीक है, रणवीर सेना का गठन किया गया था क्रांति को दबाने के लिए। इसके अतिरिक्त टिहरी रियासत जो थी, टिहरी रियासत ने भी ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया था। यहाँ पे राजा जो था टिहरी का, सुदर्शन शाह, उसने उस समय हेनरी रैमजे को ही सपोर्ट किया था। और बाकी जो पर्वतीय अंचल के लोग थे वहाँ तक देखिए क्रांति की आवाज़ जब तक पहुँचती तब तक क्रांति बहुत धीमी पड़ चुकी थी। और भी कई रीजन थे, मैंने आपको उत्तराखंड जी के कोर्स में ये सब चीज़ कराया हुआ है। तो हेनरी रैमजे राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी रैमजे को किंग ऑफ कुमाऊँ भी कहा जाता है, किंग ऑफ कुमाऊँ, कुमाऊँ का बेताज बादशाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं कमिश्नर जिन्होंने बेगार प्रथा की वैकल्पिक उपाय के लिए खच्चर सेना का निर्माण कराया था। तो कुमाऊं कमिश्नर जिसने देखिए आपका वैकल्पिक उपाय बनाया था, खच्चर सेना का निर्माण किया कुली बेगार प्रथा के लिए, तो ये था आपका कौन, विलियम ट्रेल। ठीक है, विलियम ट्रेल राइट आंसर होगा। 1822 में विलियम ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किया था। लेकिन ये
ज़्यादा सफल नहीं हो पाया प्रयोग इसका, ठीक है, फेल हो गया ये प्रयोग इसका ट्रेल का। अगला देखिए, देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए गढ़वाल यूनियन, इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में। राइट आंसर हो जाएगा 1901। कई बार आया है क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इजी आपको लग सकते हैं लेकिन ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हैं, तो एक अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1883 में अल्मोड़ा में एल्बर्ट बिल के समर्थन में आयोजित सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए 1883 में आपका एल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में एक सभा हुई थी। एल्बर्ट बिल क्या था? देखिए एल्बर्ट बिल का विरोध अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था एल्बर्ट बिल का, ठीक है। इसमें क्या था कि इस बिल में ये बोला गया कि जो भारतीय मूल का न्यायाधीश होगा ना, तो भारतीय मूल का न्यायाधीश अंग्रेजों के मामले सुन सकता है। तो अब अंग्रेज इससे क्या हो गए? डर गए। अंग्रेजों ने बोला इस देश पे तो हम इतने अत्याचार कर रहे हैं, अगर इसी देश के मूल का कोई न्यायाधीश बन गया और हमारा केस गया उनके पास, तो वो तो यार जानबूझ के हमारे लिए, मतलब डिसीजन में क्या होगा कि डिसीजन में कहीं ना कहीं क्या रहेगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। तो ये उनको शंका थी। इसी वजह से अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उनको भारतीय न्यायाधीश को जो राइट दिया गया है इल्बर्ट बिल में कि वो अंग्रेज़ों की भी सुनवाई कर सकता है, इसको हटाया जाए। तो अंग्रेज इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन भारत के बहुत से संगठनों ने इसका सपोर्ट किया, जिसमें से आपका अल्मोड़ा में भी आपका इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा आयोजित की गई थी और अध्यक्षता की थी बुद्धि वल्लभ पंत जी ने, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धि वल्लभ पंत जी। नेक्स्ट देखिए, दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी? तो देखिए जो भी समाज के अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थी, इनके खिलाफ हरिद्वार के कुंभ मेले में दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, इन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी और ये वर्ष था 1867 का, ठीक है, 1867। तो 1867। इसके बाद देखिए 12 साल बाद, अगर 1867 में आप 12 साल जोड़ते हैं तो फिर से हमारे दयानंद सरस्वती जी का आगमन होता है उत्तराखंड की धरती में। 1879 में फिर आते हैं वो, ठीक है। तो 1879 में बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैंने उत्तराखंड में आर्य सभा का जो आर्य समाज का इतिहास था उस पर भी आपको क्लास दी थी। मैंने आपको बताया था कि जो नैनीताल में उसमें एक सभा बनाई गई थी, सत्य धर्म प्रचारिणी सभा, आर्य समाज में उसका मर्जर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जगहों पे आर्य समाज की शाखाएं खुलती हैं, स्कूल खुलते हैं। तो उत्तराखंड स्पेशल जीके फैक्ट क्लास आई थिंक 31 या 32 में मैंने ये दिया है, देख लीजिएगा आप। उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट क्लास के भाग 31 या 32 में उत्तराखंड में आर्य समाज की जो भी गतिविधियाँ रही। 1916 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी में सरकार द्वारा किसे कौंसिल सदस्य नामजद किया गया? तो जो हमारा कौंसिल मेंबर था कुमाऊं कमिश्नरी में सरकार के द्वारा, ये उसमें नॉमिनेट किया गया था किसको? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, तारादत्त गैरोला जी को, ठीक है। तो गैरोला जी को यहाँ पर काउंसिल सदस्य नामजद किया गया था। तारादत्त गैरोला को राय बहादुर की उपाधि भी दी थी अंग्रेजों ने, ठीक है, राय बहादुर, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 1921 में जंगलात संबंधी कानून के विरोध में जेल जाने वाले कुमाऊं के पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए 1921 में जंगलात आंदोलन बहुत चरम पे थे। इन्हीं जंगलात आंदोलन के संबंध में आपने देखा होगा 1921 में एक समिति भी बनती है जिसका नाम था फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। इसको तत्कालीन जो कमिश्नर था कुमाऊं का, पर्सी विंडम, उसने स्थापित किया था। तो कुमाऊं क्षेत्र में जो भी उसमें वन समस्याएं थी और जो भी अन्य समस्याएं हो रही थी उसके लिए ये समिति बनाई गई थी उसका परीक्षण करने के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, जिसको वन कष्ट अध्ययन समिति भी कहा जाता है। और 1921 में जब जंगलात आंदोलन हो रहे थे तो कुमाऊं क्षेत्र से पहली गिरफ्तारी हुई थी किसकी? कुमाऊं से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे मोहन सिंह मेहता, ठीक है। वज्यूला बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था और ये जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे कुमाऊं से, ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है इनसे। किसके प्रयासों से लखनऊ में गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी हमने कई बार किया है पूर्व में। देखिए गढ़वाल भातृमंडल ये आपका लखनऊ में स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी मथुरा प्रसाद नैथानी जी की, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसका सही कमेंट होगा उसको लाइक दिया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कल्याण चंद द्वारा निर्मित लालमंडी किले को फोर्ट मोइरा कहा जाता है, यह किसका मूल नाम था? तो देखिए कल्याण चंद ने एक किला बनाया था, लालमंडी का किला, और जब हमारा अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पे अधिकार कर लिया था, गोल के यहाँ से चले गए, तो उन्होंने लालमंडी के किले को फोर्ट मोइरा नाम दिया था। और ये फोर्ट मोइरा, जो मोइरा शब्द है इसमें, ये मोइरा मूल नाम था उस समय, जो उसमें भारत का गवर्नर जनरल था हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, हेस्टिंग्स का मूल नाम था ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डलहौजी का मूल नाम भी पूछा जाता है कई बार।
जो डलहौजी था, डलहौजी का ही चचेरा भाई कौन था? हेनरी रैमजे। और डलहौजी का जो वास्तविक नाम था वो था एंड्रयूज एंड्रयूज रैमजे। ठीक है, एंड्रयूज रैमजे डलहौजी का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक लिखी है? तो देखिए, बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं जो पुस्तक लिखी है हैनिंगटन की पुस्तक है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं, हैनिंगटन। ठीक है, तो आपको ऐसे भी याद रखते थे बटर, जैसे आपको बटर मिला आपने गट गट खा लिया उसको। ठीक है, बटर मिला मेरे को, मक्खन मिला मैंने गट गट खा लिया। तो बटरफ्लाई से आपको याद आ जाएगा बटर से गट गट, यानी कि गटन, हैनिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, कुमाऊं परिषद से तो हमेशा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका एक एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ पे हुई थी? मझेरा नामक स्थान पे हुई थी, नैनीताल के निकट। इसका पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में 1917 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जयदत्त जोशी जी ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा जयदत्त जोशी जी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल की समस्याओं को दूर करने के लिए सन 1901 ईस्वी में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, गढ़वाल हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, तारादत्त गैरोला जी। ठीक है, तारादत्त गैरोला जी ने ही गढ़वाल की एक पहली जातीय सभा भी स्थापना की थी। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। एक जातीय सभा, जो गढ़वाल की पहली जातीय सभा थी, सरोला सभा। ठीक है, सरोला ब्राह्मण थे इसमें, तो सरोला सभा इसको कहा जाता है। जैसे सरोला सभा बनी तो उसके बाद हमारा क्षत्रिय सभा अस्तित्व में आती है। तो बहुत सी उसमें रीजनल क्या बनने लगी थी, आपकी सभाएं बनने लगी थी। ठीक है, जो कि जाति आधारित थी। बाद में देखिए, फिर गढ़वाल का एकता सम्मेलन भी होता है, उसमें बोला गया कि ऐसे अलग अलग सभाएं बनाना सही नहीं है। और गढ़वाल में समाचार पत्रों के एकीकरण की भी बात हुई थी। एकता सम्मेलन होता है गढ़वाल में। कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल में जो एकता सम्मेलन था किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो गढ़वाल में एकता सम्मेलन यानी कि यूनिटी का समिट हुआ था 1914 में, 1914 में। नेक्स्ट देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किस किताब में बताया है कि हुसैन खान टुकड़िया ने तराई बाबर क्षेत्र को लूटा था? तो देखिए, हुसैन खान टुकड़िया आपका अटैक करता है जब चंद्रवंश का शासन चल रहा था। और अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब में बताया कि उसने यहाँ पर भीषण रक्तपात किया, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लूट खसोट की थी। 80,000 सैनिक थे इसके लगभग, और उन्होंने तराई बाबर के क्षेत्र को जमकर लूटा था। और ये पूरा वृत्तांत मिलता है हमको मुंतखब उल तवारीख पुस्तक में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, मुंतखब उल तवारीख। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, जो ये गुलदस्ते तवारीख पुस्तक है, तो गुलदस्ते कोह या गुलदस्ते तवारीख जो पुस्तक है, ये आपके मियाँ प्रेम सिंह की पुस्तक है। मियाँ प्रेम सिंह। ठीक है, मियाँ प्रेम सिंह, मियाँ प्रेम सिंह की किताब है, ध्यान रखेंगे, गुलदस्ते तवारीख कोह। ठीक है, मियाँ प्रेम सिंह जो थे आपके रियासत में आपका ये सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रियासत में थे। और कई बार देखिए, जो मियाँ शब्द आपको लगता है ना, जैसे एक बार मियाँ वाला जो नाम चेंज करने की बात हुई थी, तो मियाँ वाला जो है आपका देहरादून में एक प्लेस है, तो इसका नाम चेंज करने की बात हुई थी। ठीक है, राम जी वाला बोला गया था इसको, बट बाद में गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस लिया था, क्योंकि मियाँ जो शब्द था ना, ये कोई ऐसा रिलीजन आधारित शब्द नहीं है। मियाँ एक पदवी होती थी कि ये रियासत में बोले या गढ़वाल राज्य में बोले तो एक पदवी थी ये। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अगला देखिए, गोरखा शासन के टैक्स से संबंधित कौन सा कथन गलत है इसमें? ठीक है, तो गोरखा शासन में जो टैक्स थे उससे के रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी गई है। एक इसमें जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पुंगाड़ी भूमिकर था जिसे जिससे सैनिकों का वेतन दिया जाता था। तो पुंगाड़ी जो था भूमिकर था, बिल्कुल सही है, और इसी से सैनिकों का वेतन दिया जाता था। दुधारू पशुओं के मालिकों पर लगने वाला कर घी कर था, ये भी बिल्कुल सही है। उत्सवों का खर्च निकालने के लिए सोन्या फागुन नामक टैक्स लगाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। छिपाई गई संपत्ति पर रहता नामक टैक्स लगाया गया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, छिपाई गई संपत्ति पर रहता टैक्स नहीं था, छिपाई गई संपत्ति पर आपका बहता नामक टैक्स था। ठीक है, बहता नामक टैक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो छिपाई गई संपत्ति पर बहता टैक्स था। और मान लीजिए कोई गांव छोड़ के भाग गया है, तो अगर अपना प्रॉपर्टी ज़मीन और घर छोड़ के भाग गया, गोरखाओं के अत्याचार से परेशान हो गया, तो उस पर फिर रहता नामक टैक्स लगाते थे गोरखा। और किसी ने अपनी संपत्ति को छिपाया है तो उस पर बहता नामक टैक्स लगता था। तो घौ इसमें असत्य हो जाएगा।
निम्न में से किस अधिवेशन में कुमाऊं और गढ़वाल की एकता पर बल देते हुए श्रीदेव सुमन ने कहा था, यदि गंगा हमारी माता होकर हमें दो भागों में बांटती है तो हम इसकी धारा को काट देंगे। ठीक है, तो देखिए कुमाऊं गढ़वाल की एकता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध थे यहाँ पर श्रीदेव सुमन जी, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, यदि गंगा हमारी माता होकर हमें दो भागों में बांटती है तो हम इसकी धारा को काट देंगे। ये इन्होंने बोला था जो आपका गढ़वाल में एक श्रीनगर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1938 का। गढ़वाल के इस श्रीनगर अधिवेशन में बहुत से लोग आए थे, जैसे कि जाने माने नेता उस समय के जवाहरलाल नेहरू, काफ़ी चर्चित हो चुके थे उस समय तक, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित भी इसमें शामिल थी, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन, बहुत से नाम थे इसमें जो कि श्रीनगर सम्मेलन में आए थे। यहीं पे सुखदेव सुमन जी ने ये स्टेटमेंट दी थी। चलिए बाकी देखिए यहाँ पे एक सम्मेलन आपको और दिखाई दे रहा है, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन था 1940 का, इसमें भी श्रीदेव सुमन जी ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। कभी क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर देखिए 1919 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन अमृतसर अधिवेशन में उत्तराखंड का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो 1919 का जो अखिल भारतीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन था, इसमें उत्तराखंड से किसने भाग लिया था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है गोपाल सिंह राणा जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर जगह गोपाल सिंह राणा जी। काफ़ी बार पूछा गया एक प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 226। आज थोड़ा इजी क्वेश्चन थे, बट बीच बीच में इजी क्वेश्चन देना भी आपको आवश्यक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अभ्यर्थियों के जो सरल प्रश्न होते हैं वही पेपर में गलत हो जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि कई बार हम ज़्यादा कठिन के चक्कर में इजी प्रश्नों का रिवीजन नहीं करते, इसीलिए बीच बीच में मैं आपको सरल प्रश्नों की सीरीज भी देते रहता हूँ ताकि इजी प्रश्न भी आपको याद रहें। बाकी कठिन तो आपको मिलते हैं, टेस्ट सीरीजों में भी मिलते हैं, और साथ ही यूट्यूब वाला कोई कोई सेशन बहुत ही यूनिक प्रश्नों के साथ आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इन सेशनों को आप स्किप ना कीजिएगा, खासकर टेस्ट सीरीज वाले को। चलिए बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।